तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंडीशन जो कि वैसे तो काफ़ी रेयर है, बट मैं उसको काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखता हूँ। उसको कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइल लीजन इन द टेलस। और अगर हम लेमैन टर्म में अगर बात करें, उसका मतलब क्या है कि जो हमारी हड्डी का कार्टिलेज है उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाना। तो ये प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली जो हमारा जॉइंट है एंकल, वो दो हड्डियों से बना हुआ है। ऊपर की तरफ है टिबिया और नीचे की तरफ है टेलस। जॉइंट हमेशा जो है वो हड्डी के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जिसका काम होता है कि फ्रिक्शन कम रखना, जॉइंट फ्लूइड का मेंटेन करना कि वो स्प्रेड आउट रहे, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रखना। तो कभी कभी चोट लगने की वजह से या कभी कभी बिना चोट लगने की वजह से भी विद एज, रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा की वजह से जो हमारी कार्टिलेज होती है एंकल में, जो हड्डी है टेलस, उसका कार्टिलेज में डैमेज हो जाता है। तो वो डैमेज जो है वो सिर्फ कार्टिलेज तक ही सीमित नहीं रहता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कार्टिलेज के साथ साथ जो अंदर की हड्डी है तो उसको भी वो डैमेज कर देता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइल लीजन। ऑस्टियो मतलब हड्डी और कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। तो हड्डी और कार्टिलेज दोनों के साथ का ये लीजन होता है। तो इसको हम ओसीडी टेलस कहते हैं। ये जनरली जो है किसी भी एज में हो सकता है। आई हैव ऑपरेटेड ऑन एज यंग एज 20 years old एंड एज ओल्ड एज 60 to 65 year old पेशेंट्स एज वेल। एक काफ़ी कॉमन कॉज तो एक सिग्निफिकेंट ट्रॉमा है, बट जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं स्पोर्ट्स में उसमें ये हो सकता है, या किसी के पैर में कोई टेढ़ापन है, डिफॉर्मिटी है, उसमें हो सकता है, या फिर आर्थराइटिस का अर्ली साइन भी ये हो सकता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें होता है पेन। जो पेन होता है वो एंकल के अंदर होता है। इट इज़ डीप सीटेड। तो पेशेंट कभी भी एक जगह पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकता है कि हाँ जी मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। वो डीप सीटेड पेन होता है। तो उसमें मरीज को जो दर्द होता है वो ज़्यादा चलने पर होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पे, स्क्वाट करने पे, उन सब में होता है, या फिर सिवियर केसेस में ये दर्द जो है ये रेस्टिंग पे भी होता है। कभी कभी ये जो कार्टिलेज का पीस है वो कभी कभी उखड़ जाता है, तो इट कैन सर्व एज अ लूज बॉडी। वो फ्री फ्रैगमेंट कभी कभी जो है वो रोटेट करता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कभी कभी कि आपका जो एंकल है, जो टखना है, वो लॉक हो गया है। तो एक फीलिंग होती है कैचिंग या लॉकिंग सेंसेशन, ये भी पेशेंट्स में हो सकती है। अगर कार्टिलेज का लीजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो वो कभी कभी आगे आसपास के कार्टिलेज में भी डैमेज करता है, और उसकी वजह से कभी कभी आसपास के कार्टिलेज में भी डिफेक्ट आ सकता है। वैसे केसेस में जनरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि टेंडरनेस है कि नहीं, और बहुत बड़ी टेंडरनेस सिर्फ ओसीडी की वजह से नहीं, लेकिन उसकी वजह से जॉइंट में होने वाले इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से हो सकती है। कोई फुट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले एक एक्सरे करते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट ओसीडी लीजन है तो वो एक्सरे में भी दिख जाती है। एंड लास्ट थिंग इज गेटिंग वन एमआरआई स्कैन। मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली डिटेक्टेड ऑन द एमआरआई स्कैन ओनली। तो ये ओसीडी होता है। मैनी ऑफ देम नीड सर्जरी। तो हम अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि इसमें हम ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।